इन विच क्लासेस पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच बेसिस पे पॉलीमर को क्लासिफाई किया जाता है 4 टाइप्स में। इलास्टोमर्स, पहले तो नाम याद करो उनके, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। चार कौन कौन से बताओ? इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, है ना। तो इनके नाम से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी तो क्लियर हो जाती है। इलास्टोमर किसको बोलेंगे? जो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, है क्या नहीं? इलास्टिक, इलास्टिक मतलब क्या? मतलब स्ट्रेच होके वापस आ सके, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं ना। फिजिक्स में आपने टर्म पढ़ी होगी इलास्टिसिटी। मतलब आप किसी चीज को उसमें स्ट्रेन डालो, स्ट्रेस डालो, और वो जो स्ट्रेस रिमूव कर दो तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं ना। और जो इलास्टिक नहीं होते वो प्लास्टिक होते हैं। पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में टर्म्स इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। So if stress is removed and strain is also removed, then it is elastic. If stress is removed but strain is not removed, तो वो प्लास्टिक होते हैं। ठीक है ना। तो ये दो तरह के तो वही हो गए, इलास्टोमर्स और थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है ना। इलास्टोमर्स क्या? दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो इनकी प्रॉपर्टीज इलास्टिक होती हैं। मतलब क्या? ये सी पॉइंट पहले समझाता हूं मैं, अच्छा बी समझ लो। The polymer chains are held together by weakest intermolecular forces. These weak binding forces permit polymer to be stretched. समझ में आ गई बात है? तो इसमें क्या होता है, जो चेन्स होती हैं पॉलीमर की, उसके बीच में वीक सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। एक चेन है ना, दूसरी चेन है, तीसरी चेन है, ऐसे। तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? वीक होती हैं। तो क्योंकि वीक होती हैं इसलिए इस पॉलीमर को आप स्ट्रेच कर सकते हो। अगर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा फोर्सेस तो फिर स्ट्रेच नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? फिर क्या है? अ फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द चेन्स। चेन्स के बीच में थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से कहीं कहीं क्रॉस लिंक हो जाते हैं, विच हेल्प द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर फोर्स इज रिलीज्ड। जब आपने उसको स्ट्रेच किया और फिर फोर्स रिलीज कर दी, फिर पॉलीमर वापस अपनी शेप में आ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े क्रॉस लिंक्स होते हैं। एग्जाम्पल तो बड़े आसान है। रबर तो आपने देखा ही है, रबर क्या होती है? इलास्टिक होती है। ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन, ये सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल है, ऐसे भी हमको याद करने। ठीक है, सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल है ये ब्यूना एस, ब्यूना एन और नियोप्रीन। तो ये इलास्टोमर्स भी हैं। ओके, एग्जाम्पल्स याद कर लो सारे। क्लियर हो गया? फिर फाइबर्स। फाइबर मतलब धागे। फाइबर है ना, आपने आपने रस्सियां देखी होंगी, सिंथेटिक होती है ना रस्सियां से, कपड़े सुखाने वाली रस्सियां सिंथेटिक सी होती हैं जो एक। तो फाइबर्स, या फिर कपड़े बनते हैं, सारे कपड़े कॉटन के तो नहीं होते, सिंथेटिक फाइबर के होते हैं ना कपड़े। तो फाइबर्स जैसे नाइलॉन, आपने सुना ना नाइलॉन की जैकेट है भाई तेरी तो। रेनकोट, रेनकोट बनता है ना, रेनकोट कॉटन का होता है आपको लगता है? रेनकोट एक सिंथेटिक फाइबर का होता है, वो नाइलॉन होता है। समझ में आई बात? तो सिंथेटिक फाइबर, पहले तो सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल ही याद रखो। पॉली अमाइड्स, अभी मैंने नाइलॉन 6 बताया था ना। नाइलॉन 6 कैसे बनता है? हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड से। अमाइड लिंकेज होता है उसमें, अमाइन और एसिड से बनता है अमाइड। ये रहा, ये रहा ना, हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड का, दोनों को जोड़ के यहाँ पे अमाइड लिंकेज बन जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ के अभी तो करा हमने। दिस इज नाइलॉन 6, ये फाइबर का एग्जांपल है। ठीक है ना, नाइलॉन के फाइबर्स होते हैं। सुना भी होगा आपने नायलॉन के कपड़े, नायलॉन की बेडशीट, सुना है? नहीं सुना? हाँ। फिर तो ये दो एग्जांपल याद रखना, पॉलीएस्टर्स और पॉलीएमाइड्स, दीज आर फाइबर्स। ठीक है ना। तो फाइबर, दीज आर थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। फाइबर्स क्या है? थ्रेड फॉर्मिंग
सॉलिड्स हैं विच पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉडुलस। फाइबर इलास्टिक होता है क्या? फाइबर को खींचो तो खिंचता नहीं है ना? तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। हाई मॉडुलस मतलब उसमें उसको खींचना मुश्किल है। मॉडुलस का मतलब ये होता है ना कि उसको मोड़ने तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़े, यही होता है ना हाई मॉडुलस। These have a strong intermolecular forces like hydrogen bonding। तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। These strong forces also lead to close packing of chain, thus impart crystalline lattice। तो चेन्स में क्या होता है? क्लोज पैकिंग हो जाती है स्ट्रांग, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो क्लोज पैकिंग होते हैं तो क्रिस्टलाइन नेचर आ जाती है इसकी। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीमाइड और पॉलीएस्टर फाइबर्स के एग्जांपल है ये, ठीक है। फिर क्या है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। दीज आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? लीनियर या फिर स्लाइटली ब्रांच्ड, या तो लीनियर होंगे या थोड़ी सी ब्रांचिंग होगी इनमें, ठीक है। दीज आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी होती है? हीट करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, कूल करोगे तो हार्ड हो जाएगा। प्लास्टिक की यही प्रॉपर्टी होती है कि नहीं? These polymer possess intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers and fibers। ये कॉमन सेंस है, बिल्कुल कॉमन सेंस है ये। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होंगे, है ना? फिर उससे थोड़े कम स्ट्रॉन्ग थर्मोप्लास्टिक होंगे, सबसे वीक इलास्टोमर्स होंगे, क्योंकि इलास्टोमर को तो आप ऐसे हाथ से स्ट्रेच कर सकते हो। जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं उसको तो आप हाथ से पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हो ना, लेकिन प्लास्टिक को ऐसे हाथ से थोड़ी पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हो आप। लेकिन फिर भी आप तोड़ तो उसको सकते हो प्लास्टिक को कुछ ना कुछ जोर लगा के। लेकिन फाइबर को तोड़ सकते हो? तो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, नहीं टूटते वो। समझ में आई बात? तो ये याद रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, उससे वीक थर्मोप्लास्टिक, उससे वीक इलास्टोमर्स। तो एग्जांपल देखो थर्मोप्लास्टिक के, पॉलीथीन हो गया जैसे अपना, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल। पॉलीविनाइल तो मैंने अभी बताया, जैसे पीवीसी एग्जांपल है इसका। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप होती है जो, है ना। पॉलीस्टाइरिन पता है क्या होता है? जो थर्मोकोल टाइप के ग्लास नहीं आते, जो ये होते हैं डिस्पोजेबल ग्लास नहीं आते थर्मोकोल टाइप्स के, वो पॉलीस्टाइरिन से बने होते हैं, है ना। फिर ये पॉलीथीन तो जानते ही हो। तो ये सारे क्या है? थर्मोप्लास्टिक्स हैं, याद रहेंगे एग्जांपल। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन और पॉलीविनाइल्स, these are thermoplastic fibers। polyamides and polyesters are fibers। इलास्टोमर्स रबर के, ब्यूना एंड नियोप्रीन, ओके। फिर है थर्मो सेटिंग, ये अलग ही है इसका थोड़ा चक्कर। ये जो होते हैं ना, दीज पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हैवली ब्रांच्ड। इनमें बहुत ज्यादा हैवी क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, और क्रॉस लिंकिंग बहुत हैवी होती है, ठीक है। तो क्या होते हैं, जब आप इनको हीट करते हो ना, तो क्या होता है, इनकी क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये इनफ्यूजिबल मतलब सॉलिड हो जाते हैं। इनफ्यूजिबल मतलब आप फिर हीट करके इनको फ्यूज नहीं कर सकते, मेल्ट नहीं कर सकते। बेकलाइटिक्स का एग्जांपल है, जैसे कुकर का जो हैंडल होता है, मैंने अभी बताया, कुकर का जो ब्लैक कलर का हैंडल होता है वो बेकलाइट होता है। आप उसको हीट करके मेल्ट कर सकते हो? वो कहाँ से मेल्ट होता है? हीट करते रहो तो मेल्ट ही नहीं होता, वो बेकलाइट होता है। तो क्या होते हैं ये, जैसे मान लो इनकी लीनियर चेन्स है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। मान लो इनकी लीनियर चेन है, जब आपने एक बार हीट करा, ये हीटिंग इंडस्ट्री में होती है, हम घर पे तो नहीं करते। एक बार हीट करो तो इनमें क्या हो जाती है, बहुत सारी क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, और ये एक सॉलिड बन जाता है। फिर ये सॉलिड बन जाएगा बस, फिर आप इसको हीट करके मेल्ट नहीं कर सकते दोबारा। समझ में आ गई? बिकम इनफ्यूजिबल, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग बहुत हो जाती है। क्लियर होगी बात है? सो दीज आर थर्मो सेटिंग, मतलब सेट ही हो गए, मतलब हीट किया सेट हो गए, थर्मो सेटिंग। ये सही में ऐसा ही है, हीट किया तो सेट हो गए, सेट हो गए मतलब सॉलिड बन गया। एग्जाम्पल क्या? बेकलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, ठीक है, याद हो जाएगा सारा ये। अगला देखो, डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स विद टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। हम ऊपर कर चुके हैं सारा ये, फिर से देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये लीनियर होंगे या फिर स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होंगे,
इनको आप हीट करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, कूल करोगे तो हार्ड हो जाएंगे। इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में होता है। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल इसके एग्जाम्पल्स हैं। थर्मोस्टैटिक क्या है, इसमें बहुत ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है। हीट करने पे ये बहुत ज्यादा और क्रॉस लिंकिंग कर जाते हैं और इनफ्यूजिबल हो जाते हैं। इन मोल्ड, मोल्ड मतलब वो सांचा, जिस सांचे में आपको बनाना है, मान लो कुकर का हैंडल बनाना है, तो उस कुकर के हैंडल की शेप है ना कोई, तो शेप कैसे बनती है, किसी सांचे में बनती है ना, उसको मोल्ड बोलते हैं। मतलब उस मोल्ड में वो क्रॉस लिंकिंग कर गया, और इंडस्ट्री में होता है वो, क्रॉस लिंकिंग कर गया और फिर इनफ्यूजिबल बन गया, ठीक है ना। दीज कैन नॉट बी रीयूज, इसको रीयूज नहीं कर सकते। बेकलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड रीजन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला देखो अब, नाउ अगर देखो एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है आपको। नाइलॉन 66, ब्यूनास और पॉलीथीन, बताओ कैसे आएगा ये। सबसे वीक कौन आएगा इसमें से, ब्यूना एस। ब्यूना एस इज इलास्टोमर, तो सबसे वीक आएगा। उसके बाद पॉलीथीन क्या है, थर्मोप्लास्टिक, तो उसके बाद ये इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा। नाइलॉन 66 क्या है, फाइबर, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। वेरी गुड, कर लिया आपने, है ना। तो देखो यहाँ पे आ गया ना, सबसे ज्यादा स्ट्रांग, सबसे वीक ब्यूनास क्योंकि ये इलास्टोमर है, फिर पॉलीथीन क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक है, फिर नाइलॉन 66 क्योंकि ये फाइबर है। अगला देखो अब, इनमें बताओ मुझे, सबसे वीक नियोप्रीन आएगा क्योंकि वो इलास्टोमर है, सिंथेटिक रबर का टाइप है। फिर उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक है। उसके बाद नाइलॉन 6 फाइबर, ठीक है बात है।